तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो तैयार है। MBS शहबाज एर्दोगान आज डील करेंगे। नई तिकड़ी से किसे खतरा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा गेम बदलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक ऐसे त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं जिसे क्षेत्र में नया सुरक्षा गठबंधन माना जा रहा है। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि इस डील की लगभग सभी शर्तों पर सहमति बन चुकी है और अब इसे औपचारिक रूप देने की तैयारी चल रही है। अगर ये डील हो जाती है तो ये इस्लामिक नाटो कहा जाएगा। इसी कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान भी शुक्रवार को यानी कि 7 अगस्त को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त को डील पर फाइनल साइन होगा। शहबाज और मुनीर 6 अगस्त को ही सऊदी पहुंच चुके हैं, जिससे साफ है कि बातचीत अब निर्णायक दौर में है। यह गठबंधन सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका पर निर्भरता घटाने वाला कदम है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह भारत के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति माना जा सकता है। इस संभावित गठजोड़ की खासियत यह है कि इसमें शामिल हर देश अपनी अलग रणनीति ताकत लेकर आ रहा है। सऊदी अरब आर्थिक संसाधन और क्षेत्रीय प्रभाव प्रदान करता है। तुर्की रक्षा तकनीक और ड्रोन क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान सैन्य अनुभव और ऑपरेशनल क्षमता के साथ इस गठबंधन को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान ही है, जिसके पास परमाणु बम है। यानी यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि 3 अलग अलग क्षमताओं को एक साथ जोड़कर एक समन्वित सुरक्षा ढांचा तैयार करने की कोशिश है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद बातचीत में शामिल हैं, जो दिखाता है कि यह डील पूरी तरह से सैन्य केंद्रित है, न कि सिर्फ कूटनीतिक। जानकारी के अनुसार इस समझौते के तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीकी साझा करेंगे और हथियार निर्माण में भी सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को भी औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह ढांचा पहले से मौजूद पाकिस्तान सऊदी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अब तुर्की को भी इसमें शामिल करेगा, जिससे यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा तंत्र बन जाएगा। अभी यह पता नहीं चला है कि क्या इस गठबंधन में एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा या नहीं। वहीं नाटो देशों में आर्टिकल 5 के तहत किसी भी एक देश पर अटैक सभी पर अटैक माना जाता है। वहीं सऊदी पाकिस्तान के बीच भी पिछले साल हुआ समझौता भी कुछ ऐसा ही है। इस पूरे प्रयास के पीछे एक बड़ा मकसद यह भी माना जा रहा है कि ये देश अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। तुर्की की रक्षा तकनीकी, पाकिस्तान की आर्मी और सऊदी की आर्थिक ताकत मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकती है जो क्षेत्रीय स्तर पर खुद ही सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।